रोज की दो चाय हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो हम क्या कर रहे थे पिछली वीडियो में, हम पढ़ रहे थे कहानी जिसका शीर्षक है मुफ्त ही मुफ्त। और ये कहानी हमने आधी पढ़ ली थी। यह कहानी ली गई आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पृष्ठ संख्या 114 से। तो कहाँ तक पढ़ ली थी हमने कहानी। तो हमने जाना था कि एक थे भीखू भाई जो कि बड़े कंजूस थे। जी हाँ, बहुत कंजूस थे वह। अब एक दिन उन्हें मन किया क्या खाने का, नारियल खाने का। उसके साथ शक्कर मिला के बड़ा ही मजेदार लगता है। तो वही खाने का मन किया भीखू भाई का। तो भीखू भाई का मन किया नारियल खाने का, लेकिन एक थी समस्या। और क्या समस्या थी कि पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि घर पे नारियल है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उठाया अपना झोला, उठाई अपनी छड़ी और कहाँ पहुंचे, बाजार। जी हाँ, ये रहे भीखू भाई और ये रहे वे बाजार में। तो बाजार में उन्होंने पूछा नारियल का दाम। तो उन्हें पता चला कि नारियल का दाम है 2 रुपए, जो कि उन्हें बहुत महंगा लगा। तो उन्होंने बोला कि 1 रुपए में दे दो। तो जो दुकानदार था उसने बोला नहीं नहीं, 1 रुपए में चाहिए तो एक काम करो, मंडी चले जाओ, मंडी पे आपको 1 रुपए में मिल जाएगा। तो भीखू भाई ने सोचा चलो चल लेते हैं। भीखू भाई पहुंचे मंडी। अब मंडी में पहुंचते ही उन्होंने देखा, वाह क्या कोलाहल है, यहाँ तो मुझे सस्ता नारियल मिल जाएगा। उन्होंने ये नारियल वाले से पूछा कि नारियल कितने का दिया। तो उन्होंने बोला पूरे 1 रुपए में दिया है, कोई भी ले जाओ, सारे ताजे हैं। तो उन्होंने बोला 1 रुपए, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे तुम 50 पैसे में दो। तो नारियल वाले ने बोला, जो मंडी में था, कि 50 पैसे में तो नहीं हो पाएगा, अगर आपको चाहिए तो आप एक काम करो, आप बंदरगाह चले जाओ। बंदरगाह जाओगे तो वहां पे आपको 50 पैसे में मिल जाएगा। तो अब भीखू भाई कहाँ पहुंचे, भीखू भाई पहुंचे एक नाव वाले के पास। समुद्र के किनारे एक नाव वाला बैठ के क्या बेच रहा था, नारियल बेच रहा था। तो भीखू भाई ने इस नाव वाले से पूछा कि कितने का दिया नारियल। तो उसने बोला कि 50 पैसे का दिया है, कोई भी उठा लो, सारे ताजे हैं। अब भीखू भाई इतना चल दिए थे कि उन्हें 50 पैसे भी महंगे लगने लगे। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे 25 में दो। अब नाव वाले ने मना कर दिया, जी नहीं। तो अब भीखू भाई निराश हो गए। तो नाव वाले ने सोचा कि इनकी समस्या का हल करता हूँ, और उसे भीखू भाई को बताया कि एक काम करो, आप चले जाओ कहाँ, नारियल के बगान यानी कि नारियल के बगीचे में। वहां आपको अपने मनपसंदीदा पैसों के हिसाब से नारियल मिल जाएगा। तो भीखू भाई ने अब पड़ गए हैं वह सोच में कि क्या करना चाहिए, नारियल ले लेना चाहिए या पैदल चलकर बगीचे तक हो ही आना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं आगे की कहानी कि भीखू भाई ने आगे क्या किया। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में क्या हर्ज की बात है। सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल में ही उनमें फुर्ती आ गई। भीखू भाई ने सोचा 2 गुना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज मुफ्त से कहाँ ही मिलती है। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले लो काका, बस 25 पैसे का एक, देखो कितने बड़े बड़े हैं। चलो आखिरकार उन्हें 25 पैसे का नारियल मिल गया। अब तो पक्का भीखू भाई ले लेंगे, क्योंकि 25 पैसे से कम में क्या मिलेगा। हे भगवान, 25 पैसे। भीखू भाई को अब यह भी महंगा लग रहा है। पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, ये रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहो ले लो। भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया।
पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहूं तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं। क्या बात है, देखो चढ़ रहे हैं ना भीखू भाई। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए। दोनों हाथ को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। छक! पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उन्होंने दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भीखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ, भीखू भाई ने जोर जोर से बुलाना शुरू किया। ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और आदमी और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कस कर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में घुड़सवार आया। अरे सांभलो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे। सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी। ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। अब भीखू भाई भी पेड़ पर लटके हुए हैं और ऊंट वाला भी पेड़ पे लटका हुआ है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है? हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। 1, 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका, कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। तो घुड़सवार ने कहा कि काका छोड़ मत देना, भीखू भाई छोड़ मत देना, मैं दूंगा आपको 100 रुपए। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपए। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। देखो, तीनों गिर गए, घुड़सवार, ऊंट वाला और ये रहे भीखू भाई, जिनके सर पे आ गिरा नारियल, वह भी बिल्कुल मुफ्त। मिल गया ना उन्हें आखिर में मुफ्त का नारियल। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी लिखी है ममता पांड्या जी ने और इसका अनुवाद किया है संध्या राव जी ने। मुझे तो ये कहानी बेहद पसंद आई, बड़े ही ठहाके मार मार के पढ़ी है मैंने। अब ये कहानी सबको सुनाइए पढ़ पढ़ कर। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।